एक विचारक सुनते हैं मिलिट्री में बहाल हो गया, अम्प्लॉयड था लेकिन विचारक था। जब वह ट्रेनिंग दिया जाने लगा तो सब लोग कहते हैं बाएं टर्न, लेफ्ट टर्न। ये क्यों कराया जाता है? विचार को रोकने के लिए। मिलिट्री को, पुलिस को जो कराया जाता है दौड़ धूप, या सोचो मत, विचार मत करो, तुम ऑर्डर को इंप्लीमेंट करो। जो पैर पिट वह जो है, जब बाएं टर्न कहता था तो वो कहता बाएं क्यों टर्न करे, विचार करता दाएं क्यों नहीं टर्न करने। अब क्यों हम बाएं टर्न के क्यों नहीं खड़ा रहे? आदेश कैप्टन पूछा कि अरे भाई तू क्यों नहीं कर रहा था? मैं विचार कर रहा हूं, क्यों आपका बात मानूं क्यों ना मानूं। गजब हाल है भाई। इसको कहा विचारक है, हाँ विचारक है, इसको भेजो रसोई घर में। रसोई घर में चला गया, उसको कहा कि देखो अब क्या काम दिया जाए। कहा कि चावल का जो बड़े छोटे कंकड़ हैं उसको बिनो। चावल को लेकर बैठ गया, उसमें बड़े भी कंकड़ देखा, छोटा भी देखा, लेकिन बड़े छोटे के बीच का मझिला भी देख लिया। कहा कि बड़ा तो कहें रखो, छोटा रखो, मझिला क्या करें हम? विचार बात है ना। इसको रखें तो हम अलग अलग रखें कि एक ही जगह रखें? तो रखने के लिए कोई पात्र नहीं दिया, 3 पात्र भी देना चाहिए ना उसको। लेकिन कहा कि बड़े छोटे रखो, मझिला हम क्या करें? अब यह जो है विचार करते रहे। 2 घंटे के बाद रसोई बनाने वाला एक भाई चावल पीने गया, कहा कि नहीं अभी तक मैं विचार कर रहा हूँ। आपने कहा बड़े छोटे को रखो, लेकिन मझिला को कहाँ कर रखें? ऐसे कहाँ रखें? आप जमीन पर रखें कि पात्र में रखें? उसका तो निर्णय नहीं हुआ। कहा कि बड़ा ही गड़बड़। कहा कि जाओ वहाँ साग बीनो, साग से घास निकालो। साग निकालने के लिए बैठ गया, दूसरे दिन बैठे रहा। फिर क्या निकाला? तो कहा कि नहीं। क्यों? साग में घास भी हैं और पत्ते भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। किसको मैं निकालूं? केवल घास निकालूं? कहाँ रखूं? पत्ता कौन निकालेगा? पत्ता निकालने के लिए नहीं कहे, कीड़े मकोड़े तो निकालने के लिए नहीं कहे है ना। इसका मैं क्या करूं? आगे विचारक पड़ गया भाई। देखो ये विचारक जो होते हैं वो केवल विचार करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं विचार। तुम लोग ज्यादा विचार करते हो, 2-4 दिन बार विचार करने की संभावना करते रहोगे तो काम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं विचार छोड़कर सुनो। जैसे जैसे तुम्हारे सुनने की कला आएगी, विचार गिरते जाएगा, धीरे 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 गिरते जाएगा। ये यूनान का एक महान विचारक था अरिस्टोटल। इसमें कहे हैं कि सुनने से सागर छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा तुम्हारा सागर जो है विचार है। कहते हैं कि सुनने से गुणों के सागर का ज्ञान होता है, गुणे के सागर का। लेकिन तो बाहरी सागर के चक्कर में पड़ जाता है। अरिस्टोटल जो था बहुत बड़ा विचारक था। वो जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक आदमी एक गड्ढा छोटा सा खोद दिया था 2-4 फीट का, और उसमें बाल्टी से उठाकर पानी डाल रहा था समुद्र का। अरिस्टोटल जो पूछा कि तुम क्या कर रहे हो भाई? कहा कि देख नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूं, तुमको आंख नहीं हो, बड़े विचारक हो। कहा कि मालूम होता कि मैं पहचानता है। क्या कर रहे हो? अच्छा बताओ। मैं नहीं जानता हूं। कहा कि समुद्र की पानी को गड्ढा में डाल रहा हूं, सारे समुद्र को खाली करके गड्ढा में डाल दूंगा, सारे समुद्र को खाली करूंगा, देखूंगा कि इसमें क्या क्या है। बड़ा मूर्ख है, ऐसा मूर्ख देखा, ऐसा आदमी नहीं मूर्ख में देखा यार। इतना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। कहा कि हमारे इतना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। वह भी आदमी जोर से हंसा। कहा कि तुम क्यों हंस रहे हो? कि तुम्हारे इतना मूर्ख हम नहीं देखे। वह जो है बृहद सागर है, परमात्मा जो है बृहद सागर है। उस बृहद सागर को तू अपने विचारों रूपी चम्मच में बंद करना चाहता है, विचार रूपी चम्मच में उसको उठाना चाहता है। तुमसे बड़ा मूर्ख हम कहां देखे? अरिस्टोटल जो है दौड़ा उस आदमी को पकड़ने के लिए, कोई साधारण आदमी नहीं है। तब तक से वह आदमी अंतर्ध्यान हो गया था। अरिस्टो को अपने पर ग्लानि हुई कि हम भी उस परमात्मा को विचारों से पाना चाहते हैं।
इसलिए गुरु नानक देव की बातों को जरा ठीक से गहराई से समझना होगा। ध्यान क्या है? ध्यान अमन होने की विधि है। जहां विचार गिर जाए मन हो जाए। जब तुम ध्यान को ठीक ठीक उपलब्ध हो जाएगा तो विचारों का हलचल भाग दौड़ रुक जाएगा और घंटों तो ध्यान में बैठे रह जाएगा। जो तुमको अभी तक नहीं मिला है वो प्राप्त हो जाएगा। एक कथा आया है श्रीमद् भागवत में। उतानपाद राजा थे। उनकी पत्नी थी सुमति, अच्छी मती। उसे एक लड़का था ध्रुव। उतानपाद दूसरी शादी किए सुरुचि से। मैंने तुम्हारी रुचिकर जो लगे, तुम लोग भी अपने रुचि के अनुसार दौड़ता है और मन की रुचि है दम बदलते रहती है। मन स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मन की रुचि बदलते रहती है। जब सुरुचि आई, गेट के बाहर ही थी, राजमहल के बाहर ही, कहा कि पहले आपकी एक बड़ी पत्नी है, उसको बाहर निकालो, तब मैं घर में प्रवेश करूंगा। कहा कि बहुत बड़ा महल है, वो एक रूम में रहेगी। कहा कि नहीं, यह नहीं संभव है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहते हैं। इसीलिए सुरुचि है, तुम्हारे मन में वह बैठी हुई है, वह सुनीति है, वह नीतिगत बात करेगी और नीति से आपको बैर हो गया है। इसे नित्य सुनना नहीं चाहते हो। नानक देव कहते हैं सुनने से सब हो जाएगा। तुम मन से विचार कर रहे हो, मन तो बढ़ाते जाएगा न झमेला। जब सुनने लगेगा तो मन गिर जाएगा। देखो राजा सुन रहा है सुरुचि की, उसकी बात सुरुचि, उसे कहने से आदेश दिया, ठीक है पहली रानी सुमति को हटा दो। कहां रखा जाए रानी? कहा कि उसको इस नगर के बाहर झोपड़ी दिया जाए, खाने के लिए एक अन्न दिया जाए, उसको यह भान हो कि कोई महारानी आ गई है। अब वह महारानी शासन करना जानती है, दंड देना जानती है, व्यवस्था जानती है। इसकी भान होना चाहिए ना। आदेश हो गया राजा का। राजा की चूंकि सुरुचि है, लड़का छोटा था, उत्तम ध्रुव। जब वह 7-8 साल का हुआ तो पूछा कि मां हमारे पिताजी कौन है? कहा गया हे तुम्हारे पिता तो सम्राट उतानपाद है, तो हम लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं? क्या करेगा बेटा, यही नियत का खेल है। कहा कि मैं मिलना चाहता हूं। देखो वो सुनीति है, पिता खिलाफ नहीं बोल रही है। अक्सर औरतें अपने पति के खिलाफ भड़काती है अपने पुत्र को। 99% औरत अपने पुत्र को अपने पिता के खिलाफ घुमाती है। मैं बहुत बड़ी पारिवारिक रिश्ता देखता हूं, उसमें लड़का बर्बाद हो जाता है। हाथ नहीं आता है, न वह लड़का न माँ के हाथ आता है, न बेटा के हाथ, लेकिन उसका नाम सुनीति है। इसीलिए हमारे यहाँ पुराण कहा गया। पुराण जितना पुराना है उतना ही नवीन है। पुराण सुनीत कहती है जाकर तुम अपने पिता से मिल सकता है। बेटा आया, राजमहल दिखाई था, लोग बताते गए राजमहल, सब लोग पहचानते ही थे कि राजा का भी एकलौता लड़का है, दूसरा रानी से भी एक छोटा लड़का हुआ। द्वार पर आया, द्वारपाल खड़े थे, लेकिन देखो एक गरिमा होती है। कोई साधारण लड़का तो रोक देते ना। उस लड़का को जैसे आ रहा था अपने शान शौकत से ध्यान में, मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं, द्वारपाल हट गए किनारे, पुलिस हट गई। जहां जहां वह जा रहा है वहां से द्वारपाल पुलिस हटते जा रहे हैं।
वह सीधे पहुंच गया जहां राजा बैठे थे, राजमहल तख्त पर बैठे थे, और जाकर सामने से कहा, मैं ध्रुव हूं, आपका पुत्र। आप मुझे अपने गोद में उस आसन पर क्यों नहीं बैठा रहे हैं? मेरा हक है ना आपकी गोद में बैठना। उतानपाद उठे, रहा नहीं गया, क्योंकि अपना खून है। उतानपाद उठे और उस लड़के को गोद में लेना चाहे, तब तक से पीछे से सुरुचि पहुंच गई। खबरदार जो इस लड़के को गोद में लिए, मेरा लड़का नहीं है, गोद में आप लेंगे इसे। खट हाथ बढ़ गया। इसी नाम उतानपाद है, जिसका पाद उठा हुआ है, जिसका पैर ऊपर उठा हुआ है, स्थिर नहीं है, जिसकी चित्तवृत्तियां स्थिर नहीं है, जिसका पैर स्थिर नहीं है, जिसका नीति स्थिर नहीं है, वह उतानपाद है। हमारे यहाँ पात्रों का नाम जो है बड़ा सोच कर रखा है, उठा हुआ है। वेद व्यास ने इसलिए उसे उतानपाद नाम दिया। पैर इसका उठा हुआ है, न चित्तवृत्तियां स्थिर है, न सुनने की कला जानता है, न नीति जानता है। यह राजा है जो इसके मन में अच्छा लगता है, मन के लोग सुरुचि पसंद करता है, वह सुरुचि की बात मानता है, मन की बात मानता है, इसलिए है उतानपाद है। नाम के साथ देखो गुण जुड़ा रहता है। वह लड़का छोटा सा नाना सा 5-6 साल का लड़का इधर देखा, आप कौन हो? मां तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारी छोटी मां हूं। लेकिन यह बात ठीक बोले, लेकिन तुमको इस गद्दी पर इनके गोद में बैठने के लिए तपस्या करना होगा और मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब तुम इस पर बैठेगा। उतानपाद चुप लौटकर अपने गद्दी पर चुप बैठ गए। अब समझ गया उतानपाद है ना? भगवान राम के पूर्वज सूर्यवंश के हैं। वह ध्रुव, लेकिन नाम ध्रुव है। ध्रुव का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, स्थिर चित्त वाला। ध्रुव अपने अंदर के ध्रुव को, सत्य को सुनने की कला जो रखता है, उसका नाम ध्रुव। लौट गया, उदास मन से लौटा। उसकी मां पूछी, क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो गया? मां, ऐसी ऐसी घटना घटी। देखो, वह सुनीति है, झगड़ा करने आ सकती थी, केस फाइल कर सकती थी बंटवारा का, लड़के को विद्रोह सिखा सकती थी, जो अक्सर औरतें करती है। लेकिन वह क्या कहे, सुनीति है, अच्छी नीति कहेगी। कहे कि बेटा, माता कुमाता नहीं होती है, जो मां कह रही है ठीक कह रही है बेटा। माता कभी कुमाता होती ही नहीं है बेटा, यह समझो। उसकी बात को तुम्हारा नाम ध्रुव है, अक्षरशः मान लेना चाहिए बेटा। ध्रुव पूछा कि मैं क्या करूं? तब वह कहिए, तपस्या करो ना, तपस्या करो। मीटिंग करती बुलाती ना सब लोग, आस पड़ोस के लोगों को, छाती पीटती, तपस्या करो। लेकिन बड़ा हृदय होना चाहिए। कहा कि तपस्या कहाँ करूं मां? जंगल चले जाओ तपस्या करने के लिए। क्या करूं तपस्या में, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या करना होगा, कैसे करना होगा? कहा कि दृढ़ संकल्प लोग तपस्या करेंगे हम। जब संकल्प लेकर जंगल की तरफ जाएगा तो तुमको जो है, जिस परमात्मा का तपस्या करेगा वह परमात्मा तुम्हारे लिए गुरु भेज देगा और गुरु तुमको सिखा देगा, तपस्या तुम्हारा पूर्ण होगा। दृढ़ संकल्प रखो। देखिए, मां सुनीतिया, गुरु तुम भेजेगा। ध्रुव निकल गया, तू छोड़ेगा 5 साल का लड़का, पीछे पीछे दौड़ कर जाएगा। इसीलिए सुनीता। ध्रुव जब चला जंगल की तरफ, परमात्मा का लोग डगमग डगमग करने लगा। देखो,
तुम्हारा दृढ़ निश्चय सही होने लगता है, फिर तुमको कुछ मिलने लगता है। भगवान विष्णु डगमगाने लगे, इतना छोटा लड़का बाघ सिंह खा जाएगा यार, जा रहा है हम भजन करने में। उसको भी तो चिंता है, जो वाणी बोल रहा है सुना रहा है तुमको, उसको भी चिंता है, लेकिन उसकी भी चिंता हम लोग ले लेते हैं। ध्रुव लौटा, देखा कि राज के बाहर उतानपाद नारद खड़े और पूरा राजकीय स्वागत से लोग ले गए। और राजा उतानपाद अब कहे कि मेरा चौथापन आ गया है, अब मैं मन का नहीं सुनूंगा। तुम जब से बेटा गया है मैं जिंदा मरा हुआ हूं। सूर्यवंश के यहां तपस्या तब जंगल में मुझे जाना चाहिए था। तुमने जितना बड़ा लात मुझे मारा कि इस घर में रहते हुए भी मैं बिना घर का हो गया हूं, इस राजमहल में रहते हुए मैं नरक भोग रहा हूं। देखो कि जंगल मुझे जाना चाहिए था, मेरा उम्र है, दाल बाड़ी देखो सफेद हो रहा है बच्चा, ये सफेद वाला गद्दी पर बैठ रहा है, एक और शादी कर रहा है, जो इसका उत्तराधिकारी हो रहा है जंगल जा रहा है। तू हमको बचा लिया, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा को बचा लिया बेटा। और उसको भव्य से नारद जी के नेतृत्व में राजगद्दी दे करके उतानपाद उससे सुरुचि के साथ ही जंगल चले गए। इधर से लड़का आया सुरुचि के साथ जंगल, सुरति ने सुनीति के साथ जंगल चले गए। तो देखो यह सुनने की कला जब आप में आती है तो आप सब सिद्ध पीरौलिया हो जाते हैं। सुनो, लेकिन जब तक से हम लोग सुनाते रहेंगे कैसे होगा।